यहाँ का अवसंरचना, यहाँ की स्थिति क्या है, आइए समझ लेते हैं। बिहार से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, बार बार क्वेश्चंस यहाँ से बनते रहते हैं। अभी यहाँ पर टीचर भर्ती एक सामान्य रूप से आ रही है, तो बच्चे बार बार यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और इनके विशेष के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कुछ बच्चों का ग्रुप में आया था कि कुछ जानकारी प्राप्त कर दी जाए। तो यहाँ पर एक छोटी वीडियो के माध्यम से हेल्पफुल वीडियो रहेगी आप सबके लिए। एक छोटी वीडियो है, आइए देख लीजिए। यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से क्या है, बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य मगध के नाम से पहले जाना जाता था। 22 मार्च 1912 में बंगाल विभाजन जब हुआ था, ब्रिटिशों के द्वारा बंगाल विभाजन, एक उनकी सोच ऐसी थी, फूट डालो राज करो, मुस्लिम को अलग करो, हिंदू को अलग करो। तो यह जो बंगाल विभाजन हुआ था एक दुखद घटना थी। इसके कई आंदोलन भी चलाए गए थे इसके विरोध में। वह ऐतिहासिक दृष्टि से जब देखेंगे उसमें चर्चा कर ली जाएगी पूर्ण रूप से, बट अभी जान लीजिए शॉर्ट में। मगध 22 मार्च 1912 में जब इसकी स्थापना हुई थी बंगाल विभाजन के बाद, तो मगध के नाम से जाना था। मगध, मिथिला, अंग, ये सब आप पुराणों में, वैदिक कालों में पढ़ेंगे या एंशियंट के जितने भी बुक्स हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ, उसमें आपको मगध, मिथिला, अंग ये सब सुनने को मिलता है। तो बिहार राज्य, पाटलिपुत्र, ये सब सुनने को मिलता है। या बिहार राज्य बहुत प्राचीन संस्कृति है, हमारे देश की प्राचीन व्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म बिहार राज्य में हुआ था। जीरो हम सबको, पूरे विश्व को गणित के रूप में उपस्थित कराने वाले आर्यभट्ट जी का जन्म बिहार में हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का साक्षरता इस समय न्यूनतम है, जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है। जिस हिसाब से यहाँ की राजनीति की जो व्यवस्था थी, राजनीति बार बार वहाँ पर चेंज होना और भ्रष्टाचारी नेताओं के आने से यहाँ का जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गया। बट बिहार राज्य पुराने ज़मानों से हम सबको, हमारे लिए कुछ न कुछ नया देता आया है। हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध जी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए बोध गया में, और महावीर स्वामी, उनको वहाँ पर अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खूब शांति मिली और निर्वाण भी वहीं बिहार में उनको प्राप्त हुआ। तो बिहार राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। सिखों के लिए भी 10वां गुरु जो गुरु गोविंद साहब जी का भी जन्म बिहार राज्य से ही संबंधित है। तो बिहार राज्य जानना हम सब के लिए अति आवश्यक है, रोचक विषय है एक। तो जान लीजिए बिहार के बारे में। पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, अभी उसे पटना के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पटना। पटना ही यहाँ राजधानी क्षेत्र है बिहार का। और मगध 22 मार्च 1922 में मगध स्वतंत्र रूप से जाना जाता था। और बिहार, इसका जो राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 26 जनवरी 1950 में राज्य का दर्जा पूर्ण रूप से बिहार को प्राप्त हुआ था। तब बिहार राज्य इतना ही नहीं था, बिहार राज्य में झारखंड और उड़ीसा भी संबंधित थे। झारखंड और उड़ीसा पूरे इसके जो दक्षिणी साइड में एक लंबावार दृष्टि देखने को आप मिल जाएगा। झारखंड और उड़ीसा को आप नक्शे में आप देखेंगे मैप में, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा बिहार राज्य था। ठीक है, तो यह बिहार राज्य उड़ीसा से बाद में अलग हुआ 1936 में। उड़ीसा नाम से एक अलग राज्य बन गया 1936 ईस्वी में। 1950 में बिहार राज्य को बिहार का दर्जा प्राप्त हुआ। यह इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रख लीजिए। और 1936 में उड़ीसा से इसका अलग राज्य बन गया, उड़ीसा अलग हो गया। और बिहार और जब तत्कालीन का अभी का जो झारखंड है, बिहार और झारखंड सम्मिलित रूप से थे या एक में थे। फिर बाद में 15 नवंबर 2000 को, अभी लेटेस्ट में 15 नवंबर 2000 को, 23 साल पहले झारखंड राज्य बना। वो अभी बिहार से अलग हुआ। बिहार से अलग होकर जो दक्षिणी साइड में स्थित है झारखंड राज्य, वो अभी बिहार से अलग हुआ। तो इसके बंटवारे अलग अलग हैं, ध्यान लिख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, आप याद कर लीजिए। क्या 22 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1936 में उड़ीसा, इस समय ओडिशा के नाम से जाना जाता है, तत्कालीन उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। 1936 में यह बिहार से अलग हुआ। मिथिला, मगध, अंग, पाटलिपुत्र, यह सब पुराना जो नाम है बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य को पूर्ण दर्जा मिला था। यहाँ से इसकी जो ये एंशियंट है, इसका इतिहास है, हिस्टोरिकल पार्ट्स है, या लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका जो राजधानी है पटना है।
बिहार का राजधानी पटना है। कुल क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितनी कवर करता है बिहार का, जो एरिया है क्षेत्रफल कितना है, तो 94,000 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। 94,000 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। और लगभग 12 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, लगभग 12 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और इनका जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट है यहाँ का, साक्षरता दर है कितना, 63.82, 63% का साक्षरता दर है। बट यहाँ से ज़्यादातर उच्च शिक्षा, जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है हमारे देश का, यूपीएससी क्लियर करने वाले सर्वाधिक व्यक्ति अगर देखे जाए, सर्वाधिक गणना अगर निकाली जाए तो बिहार राज्य से ही संबंधित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स बिहार से ही निकलते हैं, ठीक है। तो आइए और देखते हैं बिहार राज्य से और क्या संबंधित है। भाषा, यहाँ पर भाषा कौन कौन सी है, उर्दू और हिंदी को मान्यता प्राप्त भाषा प्राप्त किया गया है संवैधानिक रूप से। और यहाँ पर बिहारी, जो कि भोजपुरी के रूप में बोला जाता है, यहाँ का गायन, नृत्य कला, यह सब पूरी भोजपुरी सिनेमा के रूप में आप देखते हैं तो यह भोजपुरी राज्य के रूप में ही जाना जाता है। यहाँ की जो भाषाएं ज़्यादातर भोजपुरी यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। तो इनका क्या कहना वो अलग ही बात है भोजपुरी का, उसमें बाद में चर्चा कर दी जाएगी। भाषा में हो गया, बोलचाल की भाषा जो है वह भोजपुरी है, और हिंदी, खड़ी बोली जो हिंदी की है वह लिखावट की भाषा है, और उर्दू भी मान्यता प्राप्त भाषा है, ठीक है। नदियाँ गंगा, गंडक, कोसी और घाघरा नदियाँ हैं वहाँ पर। गंगा नदी पूरे मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती हुई और उन पे पूरे जल का प्रवाह करती हुई आती है, ठीक है। और देख लीजिए आगे, यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। जो बोध गया का पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध जी को जब यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, तो इसी वृक्ष को वहाँ पर राजकीय चिन्ह के रूप में भी जानते हैं। राजकीय चिन्ह वृक्ष है, बोध गया का वृक्ष। और कौन आ रहा है, जो बोध गया का वृक्ष है, वृक्ष में जो नीचे की 2 टहनियाँ हैं, दोनों हाथ हैं, हाथ के रूप में 2 टहनियाँ को दर्शाया गया है। उनमें मालाएं अर्पित है कि यहाँ से धार्मिक जो चीज़ें निकलती हैं ज़्यादातर बिहार से आती हैं। तो 2 मालाएं हैं, बोध गया का वृक्ष है, और 2 स्वास्तिक का निशान है। 2 स्वास्तिक का जो एक शुभ निशान के रूप में जाना जाता है। सबसे शुभ निशान स्वास्तिक का होता है। यह दिशाओं को प्रदर्शित करता है, ब्रह्मा जी के 4 मुखों को प्रदर्शित करता है। सबसे जो पवित्र माना जाता है इस चिन्ह को ही माना जाता है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है। बिहार के राज्य में यह देखने को मिलता है, इनका राजकीय चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर फूल कौन सा है, राजकीय फूल कचनार का आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कचनार का फूल होता है, वह राजकीय पुष्प है। राजकीय पक्षी गौरैया है, बहुत ही सुंदर, हमारे घरों में पाई जाती है और बहुत ही शांत पक्षी या गौरैया की होती है। गौरैया राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय पशु गौर है। यहाँ पर आप गूगल पर सर्च करके उनका चित्र देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा। जो वहाँ से संबंधित हैं, वहाँ के बच्चे हैं, जो गांव वाले हैं, जो वह बराबर समझ जाएंगे कौन कौन सा क्या है। तो बोधि वृक्ष है, ठीक है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार लिंगानुपात वहाँ का 918 बताया जाता है। 918, यह भी याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं ना, पिछला पूछ लेते हैं, 2011 के अनुसार पूछ लेते हैं। अभी का जो लेटेस्ट देखने को मिल रहा है वह बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, 1090, जो कि लिंगानुपात क्या होता है आप सबको पता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात को प्रदर्शित करता है। प्रति 1000 पुरुषों पर एक किसी विशेष स्थान पर निवास करने वाले सभी पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या निकलती है वह लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। तो अभी जो पूरी इसकी विशेषता है क्या है कि 1000 पुरुषों पर 1090 स्त्रियां, ठीक है। यह सराहनीय है, यहाँ पर भेदभाव नहीं देखने को मिलता है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और आपातकालीन जो व्यवस्था है, आपातकालीन जो इमरजेंसी कॉल्स हैं, कौन से हैं, पुलिस के हैं, फायर ब्रिगेड्स के हैं, एम्बुलेंस के हैं, इनको सरकार जोड़ रही है। इसके तहत 112 के तहत एक नंबर दबाइए 112, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। पहले यह सेवाएं अलग अलग थी, 100 नंबर था, 102 नंबर, 104 नंबर ऐसा था। अभी 112 के तहत इसे एकत्रित कर दिया गया, ठीक है। अब आइए देख लीजिए भौगोलिक दृष्टि। तो भौगोलिक दृष्टि में देखेंगे बिहार के जो
पश्चिमी साइड में स्थित है वह प्रदेश कौन सा? बिहार के पश्चिमी साइड में पूरा उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार के पश्चिमी साइड में उत्तर प्रदेश स्थित है और बिहार के दक्षिणी साइड में झारखंड स्थित है। बिहार के दक्षिणी साइड में झारखंड स्थित है। बिहार के जो पूर्वी साइड है, बिहार के पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल स्थित है। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल, पश्चिमी साइड में उत्तर प्रदेश और दक्षिणी साइड में झारखंड है। उत्तरी साइड में यह राज्य है, नेपाल राज्य है। यहाँ से जो सीमा हैदर के आने की जो कहानी आप सुन रहे हैं, बार बार आपको न्यूज़ पर, यूट्यूब पर देखने मिल रहा है। तो पाकिस्तान से दुबई जाके फिर नेपाल आए, नेपाल से फिर बिहार से ही उत्तर प्रदेश आई है। तो यह एक दुखद घटना है, बट जो नेपाल है यहाँ से सीमा साझा करता है। उत्तरी साइड में नेपाल, दक्षिणी साइड में झारखंड, पश्चिमी साइड में उत्तर प्रदेश और पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर होता है। एक शब्द है इनको याद करने का, जो कि इनके चारों साइड जो प्रदेश हैं इनको याद करने का एक ही शब्द है, उझ-बन है। उझ-बन है, उझ से उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो गया, झा से झारखंड हो गया, बा से बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और ना से नेपाल हो गया। नेपाल दक्षिण में, नेपाल उत्तर में, दक्षिण में झारखंड है। यह क्लियर है, याद कर लीजिए। राइट, ठीक है। आइए देखिए फिर अब डिवीजन, जो प्रशासनिक दृष्टि है, प्रशासनिक दृष्टि में बिहार का देखेंगे 6 डिवीजनों में बांटा गया है। इसे 6 डिवीजनों में बिहार को बांटा गया है। 38 जिले हैं यहाँ पर। कितने? 38 जिले हैं। और व्यवस्थापिका, जो यहाँ की राज्य की व्यवस्था चलती है, कैसे चलती है? एक एससी है, एक हाई कोर्ट है और द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। यहाँ पर राज्यसभा भी है, यहाँ पर लोकसभा भी है। यहाँ की सभी सीटों को भी आपको बता देता हूँ, याद करा देता हूँ। विधानसभा और विधान परिषद दोनों चलता है। जो द्विसदनीय व्यवस्था है हमारे देश की है और सभी राज्यों का भी द्विसदनीय व्यवस्था है। व्यवस्था है कि 7 राज्यों में 2 सदन पाया जाता है, उसमें बिहार राज्य में भी पाया जाता है। बिहार राज्य में क्या है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। विधानसभा, विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। जो सरकार बनाने के लिए बिहार राज्य में सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, वह क्या होता है? 243 सीटों के ऊपर चुनाव होता है। ठीक है। विधान परिषद पे 75 सीटें हैं। वहाँ पर विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ठीक है। अब लोकसभा जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अभी 2024 में आने वाला लेटेस्ट में, यहाँ पर गहमागहमी चालू है राजनीति का। तो लोकसभा में 40 सीटें हैं यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यहाँ पर बार बार राजनीति होती रहती है। ठीक है। तो 40 सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है। स्टेट काउंसिल और पार्लियामेंट में बहुत विशेष स्थान रखता है बिहार। ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40, विधान परिषद जो कि वहाँ बिहार राज्य का है 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह भी याद रख लीजिए। 38 जिले हैं, 9 डिवीजन्स हैं। एससी जो कि वहाँ का हाई कोर्ट है, पटना में स्थित है, यही राजधानी भी है, वहाँ का कैपिटल भी है। ठीक है। ओके, आप देख लीजिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जो जिला है, न्यूनतम क्षेत्रवार, न्यूनतम एरिया, जो मिनिमम एरिया है, किसकी है? शिवहर की। शिवहर जिला है, या छोटा और बड़ा याद रख लीजिए। ठीक है। विश्वविद्यालय, जो पहला विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित था, नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। अब बिहार का मैनचेस्टर गया को माना जाता है। गया, मानपुर को बिहार का मैनचेस्टर माना जाता है। ओके। यहाँ के जो अभी के राज्यपाल हैं वो अभी एक फागू चौहान, बार बार ये अभी न्यूज़ में रहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैन है। तो राज्यपाल फागू चौहान को भी याद रख लीजिए, अभी के तत्कालीन है। बिहार के मैनचेस्टर, गया और मानपुर है। ठीक है। बिहार में पाए जाने वाले खनिज का जिलेवार विवरण, जो खनिज है, खनिज पदार्थ वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? सोना, ग्रेनाइट, यूरेनियम, जिंक, अभ्रक, कोयला, पायराइड। तो एक खनिज तौर में पायराइड आता है, जो कि भारत का 95% जो पायराइड, अगर हम उसको देखते हैं, पाया जाता है, तो यह बिहार में ही पाया जाता है। 95%, पूरे भारत का 95% पायराइड बिहार राज्य में ही पाया जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से ज़िले में? रोहतास में, बांका, मुंगेर, भागलपुर में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है। कोयला भागलपुर और मुंगेर में, भागलपुर और मुंगेर में प्रमुखता से पाया जाता है।
जमुई, गया, मुंगेर और भागलपुर में अभ्रक पाया जाता है। जिंक कहाँ पे? जिंक लेड बांका और रोहतास में पाया जाता है। यूरेनियम गया और नवादा में पाया जाता है। ओके, या देख लीजिए, याद कर लीजिए। सोना गया, नालंदा और जमुई में पाया जाता है सोना। और ग्रेनाइट भागलपुर, गया, जहानाबाद है, और जहानाबाद, जमुई, गया और भागलपुर में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और यह तथ्य है कि बिहार का जो एरिया है या पूर्वी देशांतर में कितने देशांतर पर स्थित है या कितने अक्षांश पर स्थित है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यह भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लीजिए, जल्दी याद नहीं हो पाता है। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से बिहार राज्य शुरू होता है और 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये कहाँ पर? 83 डिग्री, यहाँ से 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट के बीच जो पूर्वी देशांतर के बीच में बिहार राज्य स्थित है। ठीक है, अक्षांश क्या होता है? अब अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में बिहार राज्य स्थित है। 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसके बीच में या अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको अगर बार बार जो भी ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको देखने को मिलती है, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड लाइंस, जो कि एक अनुमानिक लाइंस हैं या हमारे मैप पर देखने को मिलती हैं, या देशांतरीय विस्तार को दर्शाती हैं और अक्षांशीय विस्तार को ये लाइनें दर्शाती हैं। यह आपको ग्लोब पर मैप पर देखने को मिलता है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह भी समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए भगवान बुद्ध, यहाँ पर धार्मिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था देवरिया जिले में, कुशीनगर में। वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग जाते हैं, बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है कुशीनगर देवरिया का। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म पटना के पास हुआ था, पावापुरी में। पावापुरी पटना के पास में महावीर स्वामी, जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पर हुआ था पटना में। ठीक है, और निर्वाण भी महावीर स्वामी को पावापुरी में हुआ था। निर्वाण भी यहीं पर बिहार में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब 10वें गुरु जो हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म बिहार में हुआ था। और बिहार से संबंधित ढेर सारी जानकारियां हैं, और वीडियो एक क्लासेस लंबी होने के नाते हम एक साथ में नहीं कर सकते हैं, और छोटे छोटे भागों में लाते रहेंगे आपके सामने। जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा, आपको लगता है तो मैसेज करिए, ग्रुप में बोल दीजिए, ऑनलाइन बता दीजिए आपको और क्या जानकारियाँ चाहिए, आती रहेंगी। और जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।